मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है आपके एसी सर्किट्स में है कि एसी, जैसा आप लोग जानते हैं, एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेटिंग करंट एक इलेक्ट्रिक करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज। मतलब हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विद टाइम। अब बात आती है व्हाट इज एसी वेवफॉर्म। तो एसी वेवफॉर्म वो है जो अल्टरनेटिंग करंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, वो होती है एसी वेवफॉर्म। अब एसी वेवफॉर्म कैसे प्रोड्यूस की जाती है? देखिए, जब किसी मूविंग कॉइल या वायर पर कि जो अगर हम करंट जो फ्लो हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्लॉट करें तो वो कहलाती है हमारी एसी वेवफॉर्म। अब ये एसी वेवफॉर्म कितने टाइप्स की होती है? देखिए, बेसिकली ये 5 टाइप की होती है एसी वेवफॉर्म। एक होती है साइन वेव, दूसरी होती है स्क्वायर वेवफॉर्म, तीसरी रैम्प, चौथी सॉटूथ और लास्ट है ट्रायंगुलर वेव। तो ये वेवफॉर्म कैसी होती है, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है जैसे साइन वेवफॉर्म। साइन वेवफॉर्म कौन सी है? हमारी ये वाली। इसके बारे में क्या है? देखिए, साइन वेवफॉर्म का मतलब होता है कि एक साइन, जो साइन थीटा होता है वो वाला मतलब एक्सप्रेशन फॉलो होती है इसमें। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब हो गया 2π/f/t। तो यहाँ पर जो करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर पीक वैल्यू पे आ रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब वो नेगेटिव में भी जा रहा है, नेगेटिव में भी बढ़ रहा है, फिर वापस से घट रहा है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये साइन थीटा जैसी है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं साइन वेवफॉर्म, राइट। दूसरी होती है स्क्वायर वेवफॉर्म। स्क्वायर वेवफॉर्म का ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है, एसी वेवफॉर्म है, पर ये राउंडेड नहीं है। क्योंकि जैसे देखिए साइन वेवफॉर्म में क्या था, ये राउंड हो रही थी, यहाँ पे ये राउंडेड नहीं है। स्क्वायर वेव ये क्या है? फ्लैट है, फ्लैट टॉप्ड है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन, ये फ्लैट टॉप नेचर की है। इसमें एक फिक्स मैग्नीट्यूड आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही स्क्वायर वेवफॉर्म। जैसे पॉजिटिव में भी फ्लैट और नेगेटिव में भी फ्लैट, मतलब वर्टिकली अप हो रही है और वर्टिकली डाउन भी हो रही है, राइट। फिर थर्ड है हमारी सॉटूथ वेवफॉर्म। सॉटूथ वेवफॉर्म भी ऐसी होती है कि वर्टिकली अप होती है, डाउन होती है, पर इसका नेचर थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, जैसे पॉजिटिव में जो है थोड़ा सा स्लो हो सकता है राइजिंग टाइम और नेगेटिव में ज़्यादा हो सकता है। जैसे ये एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है पॉजिटिव में, और कोई फ्लैट, मतलब इसमें कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर पीक वैल्यू पे पहुँच रहा है, फिर हाईली डिक्रीज हो रहा है, और कभी कभी हो सकता है कि एकदम सडनली इंक्रीज हो जाए और फिर धीरे धीरे स्लोली डिके हो। तो ये जो नेचर होता है ये कहलाता है हमारा सॉटूथ। तो ये सॉटूथ वेवफॉर्म 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव रैंप वाली और एक नेगेटिव रैंप वाली। रैंप का मतलब यहाँ पे यही है कि एकदम से मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना, ये जो ट्रायंगुलर टाइप का जो शेप है इसे हम मतलब इंक्रीज होना धीरे धीरे और फिर डिक्रीज होना, ये कहलाता है हमारा रैंप। लास्ट होती है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें जो राइजिंग और डिके टाइम है वो इक्वल है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये इक्वल है, इंक्रीज हो रहा है फिर देन डिक्रीज भी उतने टाइम के लिए हो रहा है। तो राइजिंग और जो डिके टाइम है वो इक्वल है। तो ये होती है हमारी ट्रायंगुलर वेव। तो ये टाइप्स थे एसी वेवफॉर्म के, साइन वेव, स्क्वायर वेव, रैंप वेव, सॉटूथ वेव एंड ट्रायंगुलर वेव। अब बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये आपके सिलेबस में यही था कि व्हाट इज एसी वेवफॉर्म। एसी वेवफॉर्म क्या है? एसी वेवफॉर्म क्या होता है? जो अल्टरनेटिंग करंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं, और कौन कौन से होती है वो हमने देख लिया। अब हम बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले आता है साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? एक फुल पैटर्न, मतलब पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक और फिर वापस से जीरो आना। तो एक पूरा वेवफॉर्म, पूरा पैटर्न फॉलो करना, कंप्लीट करना, वो कहलाता है, उसमें जो टाइम लिया जाता है वो कहलाता है हमारा साइकिल। तो टाइम टेकन फॉर एन एसी वेवफॉर्म टू कंप्लीट वन फुल पैटर्न फ्रॉम इट्स पॉजिटिव हाफ
टू इट्स नेगेटिव हाफ एंड बैक टू इट्स जीरो। तो वापस बेस लाइन पे आ जाना, मतलब स्टार्ट होना, धीरे धीरे पॉजिटिव वाला पैटर्न फॉलो करना, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करना, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करके अगेन जीरो पे आ जाना, मतलब बेस लाइन पे आ जाना, वापस से मैग्नीट्यूड वापस से जीरो आ जाना। तो ये पूरा टाइम ये क्या कहलाता है? साइकिल। मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नॉन एज साइकिल। फिर सेकंड होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ अगर क्लियर नहीं हो रहा, देखिए ये साइकिल का मतलब जैसे ये पॉजिटिव हुआ फिर ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ तक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ तक का जो टाइम है वो कहलाता है हमारा एक साइकिल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो टाइम पीरियड हो रहा है, मतलब वही पॉजिटिव सेट और एक नेगेटिव सेट जो कंप्लीट हो रहा है उसका रेसिप्रोकल, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेवफॉर्म इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड। और या फिर दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट साइन वेव साइकिल अकर्स इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जितनी साइकिल्स अकर्स हो रही हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी किस में मेज़र की जाती है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज़। तो ये हर्ट्ज़ जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया हर्ट्ज़, क्योंकि उनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज़। तो उनके नाम पे इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेटर होता है उसे एफ से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम ये भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टाइम पीरियड। अभी पूछेंगे टाइम पीरियड क्या हुआ, तो एक साइकिल में जो पूरा टाइम लिया गया है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे एक पॉजिटिव सेट और एक नेगेटिव सेट, जैसे जो साइकिल ही थी एग्जैक्टली, सॉरी कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे से सारे रिलेटेड है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, साइकिल्स क्या होती है, तो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं। तो एक पूरी साइकिल जो होगी, ठीक है, एक साइकिल, सिर्फ एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और इसे टी लेटर से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे अब हम करंट की वेवफॉर्म या वोल्टेज की वेवफॉर्म देख रहे हैं, तो उस वेवफॉर्म में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर द पॉजिटिव पीक और द नेगेटिव पीक। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे पॉजिटिव में और चाहे नेगेटिव में भी जो पीक वैल्यू है दैट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। और इसे इंडिकेट किया, नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। मतलब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इस कर्व में कि एम्पलीट्यूड हमने कहाँ शो किया हुआ है। ये आपकी बेस लाइन हो गई, क्लियर, रेफरेंस वाली लाइन, बीच वाली। फिर इसके बाद पॉजिटिव में ग्राफ बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये पॉजिटिव में जो ये पीक वैल्यू आई है दैट इज एम्पलीट्यूड। क्लियर? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? उसे हम ओमेगा लेटर से, मतलब डब्लू कह दो, एग्जैक्टली डब्लू जैसा नहीं होता है इसे, तो ओमेगा कहा जाता है। ओमेगा लेटर से डिनोट करते हैं और ये होती है 2π/t रेडियन पर सेकेंड। जो टाइम हमने निकाला था, टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में अगर हम 2π से इस टाइम पीरियड को डिवाइड कर दें तो ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एक तरह से फ्रीक्वेंसी ही होती है। और इससे हम जो एक सेकेंड में जितनी नंबर्स ऑफ साइकिल्स हैं वेव फॉर्म में उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी यूनिट जो है एंगुलर वेलोसिटी की भी हर्ट्ज, जैसे अभी हमने फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज देखी थी, तो इसको फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर से 1/t, राइट। तो जहाँ पर जो ये ओमेगा है वो है आपका 2πf भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t क्या होता है? 1 टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा हो गया 2π इंटू एफ, क्योंकि अपन ने लिखा है 2π/t, तो 1/t को f लिख दिया तो ओमेगा हो गया 2πf। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई आपकी 2πf। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस, आर का मतलब हो गया रूट, एम का मतलब हो गया मीन और एस का मतलब हो गया स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये होती है हमारी आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस में वोल्टेज भी हो सकता है, आरएमएस करंट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो आरएमएस वैल्यू जो होगी
वो एक्चुअली होती क्या है, देखिए जैसे कोई एक वेव फॉर्म है ना, टाइम वेयरिंग वेव फॉर्म है, मतलब जैसे साइन वेव की बात कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव जो कर्व है उसमें वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। तो जो हर टाइम पे मतलब जैसे 0 टाइम पे 0 मैग्नीट्यूड है, फिर 1 सेकंड पे कुछ और हुआ, फिर 2 सेकंड पे कुछ और हुआ, 3 सेकंड पे कुछ और हुआ, 4 सेकंड पे पीक हो गया, फिर 5 सेकंड पे कम हो रहा है, 6 सेकंड पे और कम हो रहा है, 7 सेकंड पे और कम हो रहा है, 8 सेकंड पे 0 हो गया। तो ये अलग 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 टाइम में कुछ कुछ अलग 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 मैग्नीट्यूड आ रहे हैं। तो ये इंस्टेंट वोल्टेज कहलाते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मतलब टाइम अलग अलग टाइम में। तो जितने भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस हैं उनका स्क्वायर रूट निकालें और फिर उसको एवरेज कर दें, तो वो कहलाता है हमारा RMS वोल्टेज। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको बताऊँ, देखिए जैसे ये है कर्व है, राइट, यहाँ पे कुछ और मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, और फिर ये 0। तो ये वाली साइकिल अगर हम ले रहे हैं, इसमें अलग 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 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे एक अलग आ गया, उसको T1 कह दिया, इधर मैग्नीट्यूड अलग आ गया, इधर मैग्नीट्यूड अलग आ गया, इधर मैग्नीट्यूड अलग आ गया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या समझ रहे हैं आप, एम्पलीट्यूड, यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ पे अलग आ गया। तो ऐसे ये कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस। तो इन सारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस का अगर हम स्क्वायर करके रूट निकाल के उनका मीन निकाल ले तो वो कहलाती है हमारी RMS वोल्टेज। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रखा है मैंने, ये अलग 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 टाइम पे हैं सारे, जैसे V2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 ऐसे है ना। इन सब का स्क्वायर कर दो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर, और जितने टाइम लिया जा रहा है, जितने टाइम, जैसे एन टाइम हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम है, तो 10 कर दो डिवाइड और उसका अंडर रूट निकाल दो, तो ये कहलाता है हमारा RMS। ठीक है, तो ये तो है ग्राफिकल मेथड RMS वैल्यू फाइंड करने का। अब अगर कोई एनालिटिकल मेथड हो, ठीक है, अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ना दे रखी हो, टाइम दे रखा हो और पीक वैल्यू दे रखी हो बस, तो फिर हम कैसे निकालेंगे RMS वैल्यू? तो फिर वो होगा VRMS इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जिसको आप कहते हैं ना समकलन क्या या अवकलन क्या, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, जो हम निकालते हैं 0 से T, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T VM स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा T डी ओमेगा T, फिर इसका अंडर रूट। ये मैंने आपको क्लास में भी बताई है, RMS वैल्यू निकालना, RMS एवरेज वैल्यू निकालना, तो उसमें आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया था, एक वेव फॉर्म्स बताई थी, सिमेट्रिकल वेव कौन सी होती है, अनसिमेट्रिकल वेव कौन सी होती है, उसमें मैंने आपको एवरेज RMS वैल्यू निकालना सिखाया था। तो वहाँ वो थे एनालिटिकल मेथड, तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब RMS वोल्टेज इक्वेशंस जो है उसको अगर हमें डिफाइन करना है अदर वोल्टेज की वेव फॉर्म में कि पीक, अगर हमें क्वेश्चन में पीक वैल्यू दे रखी है और फिर पूछ रहा है RMS निकालो, तो डायरेक्ट आप निकाल लेना पीक वोल्टेज इंटू 1/√2। ठीक है, और पीक टू पीक दे रखी है तो 1 पीक टू पीक निकाल के इंटू 1/2 इंटू √2 कर देना। और अगर एवरेज वैल्यू दे रखी है तो एवरेज वैल्यू इंटू π/2√2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना आप। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरेज वोल्टेज की। एवरेज वोल्टेज क्या होता है, देखिए एवरेज वोल्टेज भी मैंने आपको उसमें क्लास में बताया था, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, जो DC वैल्यूज होती है वो हमारी एवरेज वोल्टेज कहलाती है। तो एवरेज वोल्टेज को एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला जाता है। जैसे साइन वेव की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल सेट है, तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। इसलिए हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, तो और एवरेज वैल्यू जो है साइन वेव के लिए वो आती है 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू। जैसे अभी हमने यहाँ पे RMS वैल्यू को दूसरी वोल्टेजेस की वेव फॉर्म की टर्म में देखा था, ऐसे ही जो अगर हम भी एवरेज वैल्यू को देखें तो पीक वोल्टेज इंटू 0.637। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और RMS वैल्यू होती है 0.707, क्योंकि 1 जो हमने ये करा है ना 1/√2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.707। तो ये जो दोनों हैं फॉर्मूलेज हैं एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू के। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए, जो कि है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर होता है हमारा, क्या होता है ये वोल्टेज रेशियो होता है RMS वैल्यू
डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें पता है, चाहे कोई से भी मेथड से पूछ ली जाए, ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड, तो हम या फिर कोई और वोल्टेजेस की वैल्यू दे रखी है उससे हमें एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया, तो हम कर सकते हैं। और फिर जो दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फॉर्म फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये है 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी एसी वेव फॉर्म की जो हमने फाइंड कर ली है। क्लियर। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके नोट्स बना लीजिए, और इसमें ये जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, फॉर्मूलेज आप इसको याद कर लेना। और इसमें फॉर्म फैक्टर का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि वोल्टेज वैल्यूज दे देंगे आपको और फिर पूछ लेंगे। और ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्चुअली इनके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और एक एक लाइन के जो है ये डिफाइन करने के लिए बोल देगा कि एक ही क्वेश्चन दे देगा 8 नंबर का, उसमें पूछ लेगा कि व्हाट इज साइकिल, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी एंड आरएमएस वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज एंड फॉर्म फैक्टर। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो सब्जेक्ट था हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये लास्ट यूनिट थी, तो ये कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस। अब आपका जो भी अगर क्लास होगी ये रिवीजन लेक्चर्स में लूँगी, उसमें आपको असाइनमेंट्स ट्यूटोरियल्स करने होंगे। अब इस लेक्चर के आप नोट्स बना लेना, और इसके बाद हम वापस से रिवीजन शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट से, और उसके ऊपर ट्यूटोरियल आपको दूँगी। थैंक यू।